हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एसएससी एग्जाम की खोपड़ी तोड़ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपके अपने चैनल डिजिटल तैयारी पर। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं इसी चैनल डिजिटल तैयारी पर आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 22। और जो हमारा चैप्टर है, आज नया चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, निकाल लेते हैं उसको। कैसे निकलेगा, क्या होगा, देखिएगा। चलिए, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में निवेश की गई राशि और प्राप्त राशि का अनुपात 5 और 8 का है। निवेश की गई मतलब प्रिंसिपल है 5 और अमाउंट है कितना, 8। किसमें? अनुपात के तौर पर। तो ब्याज की दर कितनी होगी ये आपको बतानी है। कितने टाइम में हो रहा है ये? टोटल 5 सालों में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 5 से 8। ठीक है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ चुका है कितना, 3 यूनिट। कितने टाइम का? 5 साल का। तो 5 साल का अगर 3 यूनिट है सिंपल इंटरेस्ट, तो हर साल कितने यूनिट होगा? 3/5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 साल में अगर 3 ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 3/5 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मिलने वाला इंटरेस्ट यूनिट के तौर पर, रुपए के तौर पर नहीं है। ठीक है, किस पर मिल रहा है? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है? 5। ये लीजिए 5। और परसेंटेज के लिए क्या चाहिए आपको? 100 से मल्टीप्लीकेशन करवाना चाहिए। और परसेंटेज क्यों चाहिए? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें परसेंटेज में ही बतानी होती है। तो हो गया हमारा आंसर 3। 5 और 5 का गुणा कितना? 25। और ये कितना? 100। ये चला गया कितना? 4। तो ये आ जाएगा कितना? 12%। तो आंसर आ जाएगा 12%, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? देखिए, एक आदमी ने एक बैंक से 11% प्रति वर्ष की दर से ऋण लिया। ठीक है, साधारण ब्याज पर लिया। ठीक है, 3 साल बाद उन्हें केवल इस अवधि के लिए 9,570 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ा। तो इसका मतलब 3 साल का ब्याज दे रखा है एक तरीके से आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है। यहां तक तो समझ में आया। तो उसके द्वारा जमा की गई मूल राशि, प्रिंसिपल कितना है वो आपको बताना। ठीक है, हर साल कितना ब्याज दे रहा है? 11%। कितने साल तक ब्याज देना है? 3 साल तक। तो ब्याज कितना दे देगा परसेंटेज में? 33%। तो परसेंटेज में कितना देगा? 33। और रुपए में कितना देगा? 9,570। तो 33% किसके बराबर है? 9,570 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा? 9,570/33 के बराबर। ये 1% की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें 1% नहीं, हमें पूछा है क्या? मूल राशि। तो प्रिंसिपल को जब भी परसेंटेज में मानते हैं तो हम हमेशा कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। परफेक्ट है। तो ये वैल्यू किसकी है? 1% की है। हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। ये 1% की वैल्यू कैसे हो गई? क्योंकि हमें पता है हर साल 11% का ब्याज है, 3 साल तक ब्याज है, तो टोटल 33% का ब्याज है। तो 33% का ब्याज 9,570 रुपए के बराबर है। तो 1% का ब्याज किसके बराबर होगा? इसके बराबर। लेकिन 1% नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहां पर प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को जब भी परसेंटेज में मानते हैं तो 100% मानते हैं। तो 1% इतना है, तो 100 की वैल्यू आपको पूछी गई है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 11 से गया 3 बार, 11 से इसको कर लेते हैं, ये चला जाएगा पहले तो 8 बार। ठीक है, 8 बार जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर 7 बार चला जाएगा, और ये 0 यूं का यूं रह जाएगा। 7 और 8, 3 से इसको काट लेते हैं, तो 3 से इसको काट लेते हैं, तो 3 से ये जाएगा 2 बार 6, फिर 27 है तो 9 बार चला जाएगा, और 3 0 आ जाएंगे। इसका ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा? देखिए, ए ने बी से 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ठीक है, और कुल 1,91,864 रुपए ब्याज के साथ उसने ऋण चुका दिया। कुल मिलाकर मिश्र धन अमाउंट आपको दे रखा है। तो ए द्वारा लिया गया ऋण कितना था, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, 2 साल के लिए लिया, 8% की रेट से लिया,
तो हर साल 8% इंटरेस्ट देगा, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना देगा? 8 इंटू 2 कितना? 16% का इंटरेस्ट देगा। बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो 100% तो प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना? 16%। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट बनता है, तो 100 प्लस 16 116% जो है वो क्या बनेगा? आपका मिश्र धन बनेगा। और वो मिश्र धन, वो अमाउंट दे रखा है 1,91,864 रुपए का। परफेक्ट है। तो 116% इतने रुपए के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? यूनिटी मेथड से देखें तो 116 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लेकिन 1% के बारे में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, आपको पूछा जा रहा है क्या? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानते हैं परसेंटेज में? हम 100%। तो 100% की वैल्यू आपको पूछी जा रही है, तो 100 से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये जा रहा है कितना? 25 बार। पर इसको क्यों काटे 4 से? क्योंकि 00 है, तो 00 लगाने के काम आ जाएगा। फिर इसको 116 से ही काट देगा। जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, तो 116 से ही एक बार इसको काट देते हैं। तो 116 से एक बार जाएगा, ठीक है। एक से तो सभी शुरू हो रहे हैं, तो 116 से एक बार जाएगा, तो 116 और 4 करोगे 20, फिर ये कितना होगा? 70, 71 और ये 75, तो कितना हो जाएगा? 758, 758 आ रहा है। अब जैसा कि ऑप्शन में सब जगह 6 दिख रहा है, तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 600 और 16 का 5, 16 इंटू 6 कर लेते हैं, 96, तो कितना हो जाएगा? आपके 696 हो जाएगा। तो 58 और 4 कितना? 62 बचेगा, ये लीजिए। और फिर ये आप देखेंगे आगे कितना? 6 है, तो 626 आप लेंगे, तो 16 तक तो ठीक है। अब 626 करना है, तो 626 करना है तो 5 6 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो 166 तो नहीं होगा, क्योंकि 626 के लिए 6 बार में तो ये ज्यादा हो जाएगा। 166 नहीं होगा, तो 168 भी नहीं होगा, फिर तो 164 या 165 करना है। तो 5 वाला देखते हैं अगर, तो ये 500 और 80, 580 हो रहा है, ठीक है। 580 सही है। उससे ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी 3 जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहां भी दिख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, एक निश्चित राशि को 3.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर y% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि इसे y+4% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता, तो इसे ब्याज के रूप में 4,452 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। तो वो प्रिंसिपल राशि क्या है आपको बतानी, ठीक है। देखो, 3.5 वर्षों तक आपको ब्याज देना है। एक बार तो देना है y% से, और एक बार देना है y+4% से। परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली ब्याज की दर क्या है? ज्यादा है। किससे? इससे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4% ज्यादा है। तो इसका मतलब हर बार 4% का ब्याज ज्यादा जाएगा। और 3.5 साल में कितना जाएगा? तो गुणा करके देख लो कितना जाएगा। 3.5 का 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 का 4 से 7 और 7 14% हो जाएगा। तो 14% ब्याज जो है वो कुल मिलाकर 3.5 साल में जाएगा। क्योंकि 35 का 4 से करूं तो 140 होता है, पॉइंट लगाऊंगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14% का ब्याज पूरा का पूरा 3.5 साल में एक्स्ट्रा जाना है y+4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से y% की जगह पर, ठीक है। और वो रुपए में कितना जा रहा है? 4,452 जा रहा है। इसका मतलब ये जो 14% है 4,452 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 4,452 बटा में कितना? 14। लेकिन 1% कोई नहीं पूछ रहा आपसे, वो प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल को परसेंटेज में कितना मानते हैं हम? 100 मानते हैं। ये गुणा में कितना आ गया? 100। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 से जाएगा कितना? 3 बार 42, ठीक है। 3 बार जाएगा तो 3 से कौन शुरू हो रहा है? ये दोनों हो रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, यही होना चाहिए। 42 होगा तो 25, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ये आपका 14 का फिर 28 हो जाता है 2 बार में, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है 5वां? देखिए, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1,071.20 रुपए की वृद्धि होती है, ठीक है। उसी राशि पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? चलिए
तो 11% है, उससे बढ़कर 17.5% हो गई। इसका मतलब आप देख सकते हो कितने परसेंट ब्याज बढ़ गया, यहां पर 6.5% का ब्याज बढ़ चुका है हर साल। परफेक्ट है, ठीक है। तो वार्षिक आय का मतलब होता है मिलने वाला ब्याज, इतने रुपए बढ़ जाता है। तो उसी राशि पर, तो पहले तो वो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? 6.5% जो है वो किसके बराबर है? 1071.20, लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतने रुपए के बराबर है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है 100%। तो 6.5% इसके बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 1% बराबर होगा 6.5 को नीचे लिख देते हैं। लेकिन हमें प्रिंसिपल देखना है, तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, ये जो वैल्यू आई ये हमारी प्रिंसिपल की आ चुकी है। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल। ये चला गया 13 5 से, ये चला गया 20, ये कट रहा है क्या 7, और ये 10 और 1 11 नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, काटने की जरूरत नहीं है। ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई हमारे सामने। अब क्या बोल रहा है? इसी प्रिंसिपल पर 10% से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, हर साल कितना ब्याज मिलेगा? 10%। कितने साल ब्याज लेना है? 5 साल। तो हर साल 10%, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 50%। परफेक्ट है। 50% किस पर? जो आपका प्रिंसिपल है उस पर। तो प्रिंसिपल आपके पास पड़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल गई, हर साल 10% के हिसाब से 5 साल में 50%। तो जो आपका प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पर 50% आप ब्याज ले लीजिए, वही आपका आंसर है। तो ये रहा प्रिंसिपल हमारा, यहीं पर लिख लेते हैं 10712, ये 13, ये 20, और 50% का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, 50% का मतलब 1/2 हो गया ना। ये P हो गया, ये T हो गया, ये R हो गया, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या 100 लगेगा, फिर वो कटेगा, तो वही हमने यहाँ पर किया। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उसको काट लेते हैं। तो कैंसिल होने के लिए तो यहाँ पर ये 10 है बस। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। चलिए, तो ये हमने काउंट किया था 7 3 10, 13 से इसको कर लेते हैं। तो 13 से ये कितनी बार चला जाएगा? 13 से ये चला जाएगा 9 बार तो नहीं जाएगा, 13 नम 117 होता है, तो एक बार भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 और 8 दिख रहा है, तो 8 बार देखें तो 80 और 24 104, 8 वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 8240 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 का 8 से करेंगे तो 80 और 24 तो 104 होता है, वो 107 है, तो 104 तक चलेगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 920 रुपए। ठीक है, ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर 3 वर्ष बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता हो। ठीक है, 6% क्या है आपके पास? ब्याज की दर है। 8 साल क्या है आपके पास? समय है। और साधारण ब्याज कितना है? 920 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6% से 8 साल तक अगर ब्याज लोगे तो टोटल ब्याज कितना लोगे? 48% लोगे। ठीक है, 48% जो है वो रुपए में किसके बराबर है? 920 रुपए के। तो 1% किसके बराबर होगा? 920/48 के। ये तो 1% हुआ, लेकिन 1% नहीं, हमें पहले प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि उसी प्रिंसिपल पर आपको 3 साल का ब्याज लेना है, और किस दर से लेना है वो दर हमें निकालनी है। तो पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो ये 1% की वैल्यू है, तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो ये हमारे पास एक तरह से प्रिंसिपल आ चुका है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, या फिर एक बार इस कैलकुलेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे हमारे काम आ जाएगी। तो ये तो प्रिंसिपल आ गया। अब ब्याज की वह दर निकालनी है जिस पर 3 वर्ष बाद समान राशि यही है। ठीक है, 3 वर्ष बाद समान ब्याज आप प्राप्त कर सके। तो प्रिंसिपल आपका यही है। टाइम कितना है? 3 साल। दर कितनी है? पता नहीं, अपॉन में आप 100 लगाते हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट देता है, और वो इंटरेस्ट कितना है? सेम वही 920 रुपए का। तो ये लीजिए 920। चलिए, तो 920 से ये 920 कट गया, बिल्कुल कट गया। ये 100 से ये 100 कट गया, बिल्कुल कट गया। 3 से आप इसको काटोगे, एक बार 18 होगा तो 6 बार। तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो 16 उधर चला जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी कितनी? 16% पर एनम, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वें के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां? देखिए, किस ब्याज की दर पर 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर 4500 रुपए की राशि 6500
रुपए हो जाएगी। ठीक है, कितने रुपए है प्रिंसिपल के? 4500। कितने हो जाएंगे? 6525 रुपए हो जाएंगे। यहां से यहां प्रिंसिपल से कहां पहुंच गए? अमाउंट पर। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस करूं तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और कौन सा इंटरेस्ट आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कर लेते हैं माइनस। कितना हो जाएगा? 4500 है 5500, और ये कितना? 6500। 2025 रुपए का आपके सामने क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने साल का आएगा? 5 साल का। ठीक है, तो 5 साल का अगर 2025 रुपए का है तो हर साल का आप निकाल सकते हैं डिवाइड बाई 5 करके। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। तो आप देखिए हर साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? ये 5 साल का है तो डिवाइडेड बाई 5 कर लेता हूं, तो पर ईयर का मेरे पास आ जाएगा। 4 बार चला गया, बिल्कुल। फिर जाएगा नहीं, अब चला गया 5 बार, बिल्कुल। 405 रुपए हर साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास। तो मेरे पास इंटरेस्ट आ चुका है 405 रुपए का। प्रिंसिपल मुझे पता है 4500 रुपए का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी वो भी हम बता देते हैं। तो 405 रुपए का ब्याज है, 4500 रुपए पर है, और परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुणा, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं सिंपल सा। तो देख लेते हैं, 45 से ये साफ साफ दिख रहा है कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9% जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, कितने समय में एक निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 6/5 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो 6/5 टाइम्स हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो। किसका? 6/5 टाइम्स ऑफ द सम, मतलब 6/5 गुना किसका? मूलधन का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है 5, ये मूलधन प्रिंसिपल के लिए है, और ये ऊपर साधारण ब्याज हो जाएगा, इसलिए ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो हमें वैसे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन क्या? 100। तो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है? 5। ठीक है, टाइम कितना है वो हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20% की, अपॉन में कितना? 100, और ऐसा ही कितना है? 6 यूनिट का। अब मैं 5x और 6x लिखूं फिर x से x काटू, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो इसीलिए हमने 5 और 6 यूनिट ही लिखा है। 5 रुपए 6 रुपए नहीं है, ध्यान रखना। 5 और 6 या रेशियो में है तो यूनिट के तौर पर काम में आ रहा है। मैं 5x और 6x लिखकर फिर x से x काटू, इससे अच्छा मैं x लिखू ही ना। ठीक है, चलिए अब कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल। 5 इंटू 2 कितना? ये हो जाएगा 10, और फिर ये 0 तो 100 से 100 गया तो 6 आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% पर 35 वर्षों में स्वयं की 79/16 गुना हो जाती है। ठीक है, 79/16 गुना हो जाती है, तो आर का मान क्या होगा? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, खुद की 79/16 टाइम्स हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या होता है? वो बात कर रहा है आपसे किसकी? अमाउंट की। ध्यान से देखना, अ सम ऑफ मनी बिकम्स मतलब हो जाता है अमाउंट। पिछले वाले में सिंपल इंटरेस्ट था, यहां अमाउंट है। ठीक है, किसका? खुद का। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? अमाउंट। तो इसका मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस करूंगा तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा? 9 में से 6 तो कितना? 3, और 7 में से 1 तो कितना? 6। 63 यूनिट मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल, बिल्कुल, इनटू टाइम जो कि कितना है? 35, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि निकालनी है, अपॉन में कितना? 100। परफेक्ट है। 16 और 63 रुपए नहीं है, यूनिट है। 16x और 63x लिख सकते हैं, फिर x से x काटोगे तो हमने सीधा इसको ऐसे ही लिखा। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ये चला गया आपके 7 बार, ये चला गया आपके 20 बार। ठीक है, किससे? 5 से चला गया, फिर ये 4 से चला गया कितनी? 5 बार। 4 से ये चला गया 4 बार। 7 से ये चला गया कितना? 9 बार। ठीक है, 5 का 9 से कितना? 45, और कितना? 4, तो ये चला गया 10 बार। ठीक है, 10 बार नहीं 11 बार कर लेते हैं। ये 11 बार 44 और एक 45, तो 11.25 जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा।
चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया, ठीक है, 5 वर्षों में यह जिस राशि तक बढ़ा था वह 3 वर्षों में बढ़ी हुई राशि का 1 से 1/4 गुना था, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, देखिए 1 सही 1/4, तो 4 और 1 5/4। ठीक है, 5/4 किस चीज का रेशियो, उसको समझना बहुत जरूरी है। यह 5 वर्षों में जिस राशि तक बढ़ा था वह 3 वर्षों में बढ़ी हुई राशि का इतने गुना था, तो यह है 3 वर्षों का अमाउंट और यह है 5 वर्षों का अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन। तो अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। किसका इंटरेस्ट आ जाएगा? 5 में से 3 जाएंगे, 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 5 साल में से 3 साल जाएंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। और 5 अमाउंट है, 4 अमाउंट है, तो 5 अमाउंट में से 4 अमाउंट जाएगा तो 1 बचेगा, और वो 1 क्या होगा? 1 होगा आपके 2 साल का इंटरेस्ट। ऐसा ही होगा किसका? 2 ईयर का। तो पर ईयर का कितना होगा? इतने यूनिट होगा। पर ईयर का ऐसा ही क्या होगा? 1/2 यूनिट होगा। अब हमें क्या बताना है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है पर ईयर? 1/2। परसेंटेज में बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे आएगा प्रिंसिपल, क्योंकि 1/2 यूनिट मिल किस पर रहा है? प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल नीचे लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे? देखिए 1/2 यूनिट पर ईयर का इंटरेस्ट है, और ये आपके पास 3 ईयर का क्या है? अमाउंट है। तो पर ईयर 1/2 इंटरेस्ट है, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना होगा? 1/2 1/2 1/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। तो 4 में से 1.5 लेस कर लेते हैं तो आपके पास 2.5 बचेगा, जो कि मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। तो ये प्रिंसिपल आ गया 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा, बिल्कुल हटेगा, तो ऊपर क्या लगेगा? 0 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 25 से ये जाएगा 4 बार, बिल्कुल जाएगा। फिर 1/2 इंटू 40 है तो ये कट जाएगा, तो 20 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका 20% वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, एक राशि पर साधारण ब्याज जो है वो 9/35 है। ठीक है, यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर प्रतिशत का 5/7 गुना हो तो वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, देखिए इस बार आपको अमाउंट नहीं दे रखा है, इस बार आपको साधारण ब्याज ही दे रखा है। ठीक है ना? क्या है? राशि पर साधारण ब्याज 9/35 गुना है किसका? 9/35 ऑफ सम, मतलब उसी प्रिंसिपल का। तो हमें पता है 9/35 है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या आपका प्रिंसिपल है, ये क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन कितना? 100। ये 9 और 35 वैल्यू नहीं है, 9 और 35 यूनिट है। अगर वैल्यू देखनी है तो फिर 35x और 9x देखिए, फिर x से x काटोगे, फिर 9 और 35 दिखेगा, तो हमने सीधा वही लिखा है। ठीक है, चलिए, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर प्रतिशत का 5/7 हो, 5/7 किसका? दर प्रतिशत का, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये क्या है? वर्षों की संख्या, मतलब ये टाइम है। ठीक है, तो वार्षिक दर क्या होगी ये हमें पूछा जा रहा है। तो 5 और 7 तो हमारे पास यूनिट है, तो क्या 5 और 7 ही लिख दूं? नहीं, यहां हमने 35 और 9 इसलिए लिख दिया क्योंकि x और x कटने वाला था। यहां 5 और 7 को 5 और 7 ही लिख दूंगा अगर यूनिट के जैसे ही, तो फिर वो वैल्यू कटने वाली तो बची नहीं, क्योंकि गुणा में है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5x और 7x, तो ये लिखेंगे 5x और 7x। x की वैल्यू निकालनी है, फिर जो हमें पूछ रहा है वो आ जाएगा। कैंसिल होने के लिए क्या क्या है यहाँ पर? तो कैंसिल होने के लिए 7 इंटू 5 35 है। अच्छा, 35 इधर गुणा में है, तो चलो काट लेते हैं इसको। तो 5 से ये गया कितना? 20, बिल्कुल गया। और कुछ जा रहा है? 5 से ये चला जाएगा 4, और 5 से ये चला जाएगा आपके कितना बार? 7 बार। ठीक है, और कुछ बच रहा है? नहीं। ठीक है, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। फिर इधर क्या आपके पास? 7 इंटू 7 कितना? 49, जो कि नीचे चला जाएगा 49, बिल्कुल ठीक है। और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x²। तो इधर से स्क्वायर हटकर स्क्वायर रूट होगा, तो ये 6 और ये कितना? 7।
x की वैल्यू आ गई 6/7, पर x की वैल्यू नहीं, हमें यहाँ पर पूछा किसके बारे में है, दर के बारे में पूछा है। तो दर क्या है, 7 है, मतलब 7x है। तो 6/7, ये तो x है, 7x होगा, तो 7 से 7 कटेगा तो 6 आएगा, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, निवेश की गई राशि पर ब्याज दर और समय अवधि के संख्यात्मक मूल्य का अनुपात 5:2 है, जैसे कि अभी था, और पुरुषों को ब्याज के रूप में निवेश की गई राशि 22.5% मिलती है। ठीक है, कुल मिलाकर पुरुष मतलब अ मैन गेट 22.5% ऑफ द इन्वेस्टेड सम एज द इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड एट द सेम रेट हाउ मच इंटरेस्ट मैन विल गेट ऑन द सम ऑफ 1600 रुपीज फॉर द 2 ईयर। ठीक है, देखिए, जो दर है और जो समय है उसका रेशियो है 5 और 2 का, तो 5x और 2x, ये किसका रेशियो हो गया, दर और समय का। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ब्याज के रूप में निवेशित की गई राशि का 22.5% मिलता है, 22.5% उसको मिलता है। तो 22.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये 2 का 22 से करोगे कितना, 44, और एक कितना 45% हटेगा, तो 00 नीचे हम लगा देंगे। ये कट गया कितना 9, 5 से कट गया ये 4, और ये कितना 0, 9/40। ठीक है, तो ये 9 क्या हो गया, मिलने वाला इंटरेस्ट, 40 क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही लिखते हैं ना हम, जैसे अभी किया था, अपॉन में कितना 100। ठीक है, अब यहाँ 40 और 9 जो है वैल्यू नहीं है, यूनिट है। आप 40x और 9x लिखकर फिर x काटेंगे, इससे अच्छा हमने डायरेक्ट यूनिट ही लिख दी। x निकालते हैं यहां से, तो मैं देख सकता हूं 5 × 2 10, 10 से 1 0 और 1 0 से ये 1 0 चला गया, 4 नीचे आ जाएगा, 9/4 हो जाएगा। इधर x × x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 3/2 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। पर x की वैल्यू यहाँ कोई नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है कि 1600 रुपए का प्रिंसिपल है, 2 वर्ष का समय है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट SI निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल चाहिए जो कि 1600 है, समय चाहिए जो कि 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो कि नहीं है, वो हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कितनी है, 5x है, तो x आ चुका है कितना 3/2, तो 5x करूंगा तो ये लीजिए 3/2, 15 बटा कितना होगा ये 2। परफेक्ट है। अब ये 15/2 हम काम में ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बट्टा में कितना आता है 100। तो 00 से 00 गया, 2 से 2 गया, 15 और 16 का गुणा करना है, तो 15 × 15 225 प्लस 15 कितना हो गया 240, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में स्वयं का 7/5 हो जाती है। ध्यान से देखना, हो जाती है इसका मतलब अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, इसको आप गलती मत करिएगा। तो 7/5 इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है 5, हो जाती है अमाउंट कितना है 7, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना है 2। सब का सब यूनिट के तौर पर है, कोई भी रुपए में नहीं है, ध्यान रखना। तो सरल ब्याज 2 यूनिट है, प्रिंसिपल 5 यूनिट है। क्या दे रखा है, टाइम पूछा है, रेट 8% है, अपॉन 100 लगता है, ये टाइम जो है वो आपको निकालना है। बस हो गया हमारा आंसर। तो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 5 से ये चला गया 20 बिल्कुल, और 2 से ये चला गया 4, 4 से ये चला गया 5, तो आंसर आ गया कितना आपके पास 5 साल, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, बात अगर यही कहता है यहां पर कि साधारण ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में स्वयं का 7/, अगर कहता है कि किसी मूलधन पर किसी भी प्रिंसिपल पर मिलने वाला साधारण ब्याज अगर मूलधन का 7/5 है, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल 5 होता और ब्याज कितना होता 7 होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि हमारा अंतिम सवाल है। अंतिम मतलब इस वाली चैप्टर के लिए, ये जो आपका पार्ट 1 है, इसके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित समय में एक राशि अपने आप से 5 गुना हो जाती है,
तो प्रिंसिपल है P, 5 गुना हो जाती है मतलब 5P, तो मैं देख सकता हूं कि ब्याज कितना होगा, 4P का होगा। परफेक्ट है, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। क्या दे रखी है, दर दे रखी है 16% की, समय नहीं है तो वो T की वैल्यू आपको निकालनी है। P से क्या गया P, 4 से ये क्या गया 4 बार, 4 से ये क्या गया 25, 25 आएगा इधर, तो समय पूछा था जो कि 25 वर्ष आ चुका है, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, the difference between the interest received by A and B is 36 on 2400 rupees for the 4 year. Then what is the difference in rate of interest? 2400 रुपए के प्रिंसिपल है, ठीक है। ए और बी को दिए गए कितने, 4 साल के लिए, तो जो उनसे इंटरेस्ट मिला सिंपल इंटरेस्ट, उसका जो डिफरेंस था वो 36 रुपीज था। तो आपको ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का 2400 रुपए हो गया, टाइम दोनों के लिए 4 साल हो गया, फिर भी डिफरेंस आ रहा है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। तो वो डिफरेंस कहां से आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब ए को जो पैसा दिया गया वो 2400 रुपए था, 2400 पर ब्याज देगा ए, बिल्कुल देगा। कितने की रेट से वो नहीं पता है, मान लेते हैं R1 की रेट से, कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, ये हमें पता है। ये हो गया ए से मिलने वाला इंटरेस्ट। बी से मिलने वाला इंटरेस्ट कितना होगा, वही 2400 रुपीज है। R2 इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम वही 4 ईयर है, अपॉन 100 होगा, क्योंकि 4% ये R का परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100। तो ये जो डिफरेंस है ये बराबर है किसके, 36 के। ठीक है, हो गया हमारा काम। तो 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। 4 कॉमन ले लो और 36 को काट दे 9 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। R1 माइनस R2 निकालना है तो ये लीजिए, R1 माइनस R2 अभी निकाल लेते हैं। ये 24 है और 9 है, ये भी 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 3 से गया 3 बार, ये 3 से चले जाएंगे कितना, 8 बार। ठीक है, अब 8 कॉमन आ जाएगा और उधर 3 के नीचे लग जाएगा, इधर रह जाएगा R1 माइनस R2, तो आंसर आ जाएगा 3/8। तो ये तो आंसर होगा नहीं डेफिनेटली, ये भी आंसर होगा नहीं डेफिनेटली। इन दोनों में से कौन सा है वो चेक कर लेते। पॉइंट लगेगा 30 होगा, तो 8 16 24, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 3 बार में तो चॉइस ही हो रहा है। ठीक है, तो 4 बार में 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 बार नहीं 3 बार सही है। 8 16 24 सही है ना, 30 होगा तो 3 बार में सही है। चलिए, 32 तो ज्यादा हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है 16वां सवाल, देखिएगा। If a sum of money at simple interest becomes 36 times in 100 years, then it will becomes 29 times in, वो हमें टाइम बताना है। ठीक है, कोई भी साधारण ब्याज पर कोई भी प्रिंसिपल है जो 100 वर्षों में खुद का 36 गुना हो जाता है, तो खुद का 29 गुना होने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखिएगा, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, माना कितना है, P है। P मतलब 1 यूनिट मान सकते हैं आप, 2 रुपए भी मान सकते हैं, 4 रुपए भी मान सकते हैं, 1000 रुपए भी मान सकते हैं। मैंने 1 रुपया मान लिया एक तरह से। क्या हो जाता है, खुद का 36 गुना हो जाता है। हो जाने का मतलब क्या कह रहा है आपको, बिकम्स मतलब क्या होता है हमारे लिए, अमाउंट। हो जाना मतलब कोई भी पैसा इतना हो जाता है, तो इसका मतलब वो अमाउंट मिश्र धन की बात कर रहा है। तो 1 का 36 गुना कितना होगा, 36 होगा, तो अमाउंट कितना है 36, प्रिंसिपल कितना है 1, तो इंटरेस्ट कितना है 35, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तभी इंटरेस्ट निकल कर आता है। ठीक, ये 35 इंटरेस्ट जो है यूनिट के तौर पर कितने साल में मिला आपको, 100 साल में। बिल्कुल परफेक्ट है। तो 1 यूनिट का इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको, 100/35 कर दोगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है पर ईयर क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए। ठीक है, तो 35 का इंटरेस्ट 100 साल में है, तो हर साल कितना होगा, तो 35 से डिवाइड कर दो, पर ईयर का सेम आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमें 1 यूनिट का इंटरेस्ट नहीं निकालना है, हमें बोलना है कि वो जो प्रिंसिपल है 29 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो जाता है, मतलब वही बात हो गई, प्रिंसिपल 1 है, 29 हो जाता है मतलब अमाउंट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप इंटरेस्ट कितना लेंगे, 28 का, क्योंकि 29 में से 1 कम कर दूंगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल कम कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये जो 28 का इंटरेस्ट है ये कितने साल में मिलेगा, ये हमारा सवाल है।
तो एक का इंटरेस्ट 100/35 साल में मिल रहा है, तो 28 का इंटरेस्ट कितने में मिलेगा? 100/35 एक का, ठीक है। तो 28 का इंटरेस्ट 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया हमारा काम। काट लेते हैं इसको। 5 से जा रहा है बिल्कुल, 5 से जा रहा है बिल्कुल, 7 से जा रहा है बिल्कुल, तो 20 इंटू 4 कर लेते हैं, 80 साल आएगा। मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये जो आपके सामने लिखा गया है ये बिना लिखे भी आप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया गया है। इसका डायरेक्ट आंसर ये है जो कि एक स्टेप पे आ रहा है, लेकिन ये आया कैसे वो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दी। सही, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कह रहा है 17? इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 years, then it will becomes 19/12 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स? ठीक है, देखिए यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7.5 वर्ष में 11/8 गुना हो जाती है, 11/8 गुना हो जाती है, इस बार आपको किस में दे रखा है? ये दे रखा है फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो भिन्न में जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है वो किसकी है? प्रिंसिपल की। परफेक्ट है। और ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो किसकी है? हो जाती है मतलब अमाउंट की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या बन रहा है? 8 और 11 का रेशियो दे रखा है ना मैं। तो ये कह रहा है कितने साल में 19/12 गुना हो जाएगी। तो 19/12 को भी अगर मैं देखूं तो ये 12 क्या हो गया? प्रिंसिपल, और 19 क्या हो गया? हमारा अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया 12 प्रिंसिपल और ये 19 क्या हो गया? हमारा अमाउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा, यहां से यहां के लिए अगर मैं बात करूं तो अमाउंट तो चलिए अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7.5 वर्षों में, ठीक है, तो अमाउंट तो हमें समझ में आ रहा है कि अलग अलग होगा, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम होना ही चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल यहां पर यूनिट के तौर पर सेम नहीं है, तो उस प्रिंसिपल को हम सेम कर लेते हैं। तो 8 और 12 को सेम करना है, तो 8 और 12 का आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे, जो कि हमें पता है कितना आ जाएगा? 24। तो इस 12 को 2 से और इस 8 को 3 से गुणा करेंगे, तो गुणा तो पूरे में ही होगा, एक तरह से बिल्कुल होगा। अंदर जाएगा 24 और 19 दूना कितना? 38। ठीक है, चलिए अब हमें यह समझ में आ गया कि प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है? 24 है, जो कि दोनों ही जगह कॉमन है। अब हमें यह बताना है कि ये वाला जो 38 यूनिट है ये कब मिल जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है प्रिंसिपल 24 होता है, तो अमाउंट 33 हो जाता है। कितने साल में हो जाता है? 7.5 साल में। परफेक्ट है। तो 24 से 33 अगर मैं देखूं तो कितने यूनिट बढ़ा? 9 यूनिट बढ़ा। तो 9 यूनिट बढ़ता है कितने साल में? 7.5 साल में। तो 1 यूनिट बढ़ेगा कितने साल में? 7.5/9 में। लेकिन यहाँ 1 यूनिट के सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, हमें तो ये पूछ रहा है 38 यूनिट का अमाउंट मिश्र धन कब हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है? 24 यूनिट है, तो 24 से 38 आप देख सकते हो कितने यूनिट बढ़ा है? 14 यूनिट बढ़ा है। तो 14 यूनिट 14 यूनिट्स का आपको क्या लेना है? सिंपल इंटरेस्ट लेना है। तो 1 यूनिट के सिंपल इंटरेस्ट के लिए टाइम ये है, तो 14 यूनिट्स के सिंपल इंटरेस्ट के लिए टाइम कितना होगा? तो आप 14 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हटा, ये लगा, 15 से गया, 15 से ये भी चला गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है? ये 3, ये 7, 7 पंजा 35 बटा कितना? 3। तो मैं देख सकता हूं 3 से जितनी बार जा रहा है उतनी बार तो पूरा कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये चला जाएगा 11 बार, 33 और ये कितना? 2। तो 11 से ही 2/3 वर्ष आ जाएगा। तो इसका मतलब 11 वर्ष तो पूरे पूरे होंगे। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? चौथा। और 2/3 को अगर महीनों में लिखना तो आप लिख सकते हैं। 2/3 साल जो है उन्हें आप महीनों में लिखना चाह रहे हैं, तो 2/3 को 12 से गुणा कर देते हैं। तो 2/3 का 12 से गुणा, पता ही है आपको 12 से क्यों किया? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ये चला गया, कितनी बार चला जाएगा? 4। 4 इंटू 2 कितना? 8, और वही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, पर इतना करने की जरूरत नहीं थी, साफ पता है 11 साल से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है और वही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट इज 5:6 इन अ सर्टेन टाइम, इट विल बिकम 4:7 आफ्टर 5 years। ठीक है, आज से 5 साल बाद में अनुपात 4:7 हो जाएगा, और आज कितना है? 5:6 है। किसका? प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पूछिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का
आज के टाइम में क्या रेशियो है 5 और 6 का, ठीक है। 5 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा 4 और 7 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं अमाउंट तो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा क्योंकि टाइम चेंज हुआ है। तो क्या प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए क्या? प्रिंसिपल बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल भी चेंज हुआ है तो प्रिंसिपल को सेम कर लेते हैं। तो 5 है 4 है तो 5 और 4 को सेम यूनिट बनाते हैं, तो 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं जो कि हमें पता है कितना आएगा 20 आएगा। तो इस 5 को 20 बना लेते हैं और इस 4 को भी 20 बना लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। केवल इनमें तो होगा नहीं, रेशियो में तो पूरे रेशियो में ही गुणा होगा, पूरे रेशियो में ही गुणा होगा। अंदर चला गया कितना 20, अंदर चला गया कितना 24, 5 अंदर चला गया कितना 20, 5 अंदर चला गया कितना 35। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आज की तारीख में फॉर एग्जांपल अमाउंट कितना है 24 यूनिट है। 5 साल बाद में अमाउंट कितना होगा 35 यूनिट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं 5 साल बाद के अमाउंट में से आज का अमाउंट माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इन 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। परफेक्ट है। तो 35 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 यूनिट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का? 5 साल का, ठीक है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम जो कि 5 साल है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि निकालनी है अपॉन में कितना 100। प्रिंसिपल कितना, आप यहां से ले लो प्रिंसिपल तो भी 20 यूनिट है और आप यहां से ले लो प्रिंसिपल तो भी 20 यूनिट है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल हमने कॉमन क्यों किया। तो प्रिंसिपल कितना है 20 यूनिट्स। आगे हमारा आंसर, ये 100 से 100 कैंसिल, आर की वैल्यू 11% आ रही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए। इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन if the ratio of principal and amount in current years at simple interest is 9:17 and after 27.5 more years this ratio will becomes 15:43, then find the rate of the simple interest। ठीक है, आपको कह रहा है प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो में दे रखा है जो कि कितना है 9:17 है आज के साल में। 27.5 सालों बाद में ये अनुपात 15 और 43 का होने वाला है, ठीक है। तो हम ये तो समझ गए कि यहां से यहां जा रहे हैं 27.5 साल आगे जा रहे हैं तो अमाउंट तो डेफिनेटली बदलना ही चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल तो नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वो भी रेशियो में बदला हुआ है तो उसको सेम कर लेते हैं। तो 9 और 15 का एलसीएम लेकर ही इसको सेम किया जा सकता है। 9 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 45। कैसे? 9 और 15 में बड़ा नंबर कौन सा है 15। तो 15 की टेबल स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला नंबर जो मिल रहा होगा जो कि 9 से डिविजिबल हो रहा होगा वही हमारा इन दोनों का एलसीएम होगा। तो 9 और 15 का एलसीएम आ गया 45। 9 को 45 बनाना है 5 से गुणा कर दो, 15 को 45 बनाना है 3 से गुणा कर दो। तो केवल रेशियो में एक जो डिजिट है वो तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, पूरा रेशियो ही मल्टीप्लाई होगा, इधर भी पूरा रेशियो ही मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया 45। 17 का 5 से कर लेते हैं तो कितना हो गया ये 85, ये कितना 45। 43 का 3 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 129, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल की यूनिट कॉमन आ चुकी है 45 आनी भी चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है हर एक साल। चलिए अमाउंट जो है वो आपका 85 से 129 हो चुका है कितने सालों में 27.5 सालों में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहां से यहां का डिफरेंस देखूं तो वो मुझे क्या देगा, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करूंगा तो वो मुझे सिंपल इंटरेस्ट देगा। कितने साल का 27.5 साल का, ठीक है। तो 129 और 85 इसका डिफरेंस देख लो तो 15 इधर आ गया आपके पास और 29 इधर हो गया। 29 और 15 को जोड़ लेते हैं तो 30 और 14 कितना 44 हो गया। ये है सिंपल इंटरेस्ट किस पर, प्रिंसिपल 45 पर। टाइम कितना 27.5 ईयर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमें निकालनी है अपॉन में कितना 100। परफेक्ट है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हटेगा नीचे 0 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये 25 से जाएगा 4 बार और ये 0 40 बार। 25 से 275 है तो 4 और 4 8 9 10 11 बार ये चला जाएगा। परफेक्ट है। 11 से ये 44 चला जाएगा 4 बार, बिल्कुल ठीक है। 5 से ये चला जाएगा 8 बार और 5 से ये चला जाएगा 9 बार, बिल्कुल ठीक है। हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं।
4 और 8 का तो गुणा हो जाएगा 32 और नीचे चला जाएगा 9, ये आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 9 कितनी बार दे दें इसको भाग, 3 बार 27 और फिर कितना रह गया 5, तो 3 सही 5/9%, जो कि पहला ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही होगा। आंसर आ गया 3 सही 5/9% ब्याज की क्या होगी, दर होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए। If the simple interest on a certain sum of money is 7,480 rupees at the rate of interest 18 completed 1/3% per annum for the 4 year 3 months, ठीक है, then find the principal। ठीक है, निश्चित राशि है कोई, उस पर साधारण ब्याज की दर 18 से 1/3% प्रति वर्ष के हिसाब से 4 साल 3 महीने के लिए इतने रुपए क्या देता है आपको, साधारण ब्याज देता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल बताइए। तो जैसा कि हमें पता है साधारण ब्याज कितना है, 7,480 रुपए का। साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, तो टाइम कितना है, 4 ईयर 3 मंथ्स का है। तो 4 ईयर 3 मंथ्स है ना, तो 3 महीनों को साल में बदल लेते हैं। तो कैसे करें, 3 में 12 का भाग दे देते हैं। कितनी बार चला गया, 4 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 से ही 1/4, ये हमारा टोटल समय आ गया। किस समय आ गया, ये नंबर ऑफ ईयर्स में आ गया। 4 इंटू 4 कितना, 16, 16 और 1 17, तो ये आ गया 17/4। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है, 18 कंप्लीटेड 1/3% है, तो इसको लिख लेते हैं, 3 का 18 से कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 54 और एक कितना 55/3, क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो ये लीजिए 55/3 लिख लेते हैं परसेंटेज, और वो परसेंटेज हटने पर जो नीचे 100 लगा है वो पहले से लगा हुआ है। ठीक, चलिए अब इसको कैलकुलेट करके प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। हो गया आंसर, तो ये गया कितना 11, बिल्कुल ये गया कितना 20। ठीक है, अब 11 से इधर देखें, अगर 7 और 8 कितना 15 - 4, ठीक है, 11 से ये कट रहा है, पूरा का पूरा काट लेते हैं। 11 से ये चला गया आपके 6 बार, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार चला गया 66, तो ये हो गया फिर 8 टाइम्स और ये हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं। 17 से इसको काट लेते हैं। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा आपके 4 बार चला जाएगा 40 और 28। ठीक है, तो ये आ गया कितना 4040। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं। प्रिंसिपल निकालना है, बिल्कुल निकालना है, प्रिंसिपल अपनी जगह पर है। इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना हो रहा है 4 इंटू 3 12, 12 का डबल कितना 24 और ये क्या 0। 240 का 40 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 00 आ गया, बिल्कुल आ गया। 24 का 4 से कर लो, कितना हो जाएगा 96। तो ये लीजिए 9,600 रुपए का प्रिंसिपल होगा, जो कि हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है 21, देखिए। The simple interest on a certain sum of money for the 15 months at the rate of 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum at 12.5% per annum for the 8 months by 3,250 rupees, then find out the sum। ठीक है, एक निश्चित राशि है जिस पर 15 महीने के लिए 7.5% की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर, सेम प्रिंसिपल पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने के लिए साधारण ब्याज से 3,200 रुपए अधिक है। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल जो है वो बताना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, तो एक प्रिंसिपल है, 15 महीने का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, अपॉन 100 लगेगा। 15 महीनों को मैं साल में बदलूंगा तो 12 का भाग दे दूंगा, तो ये आ जाएगा एक सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इस टाइम के लिए जो साधारण ब्याज है उसी राशि पर इस टाइम के लिए जो साधारण ब्याज है उससे अधिक है, तो ये ज्यादा है। तो दूसरा वाला इंटरेस्ट क्या है, वही प्रिंसिपल है। टाइम कितना आपके पास 8 महीने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% की। ठीक है, अपॉन 100, 8 महीनों को साल में बदलना है, तो 12 का भाग दे दिया 8 के अंदर। तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट डिफरेंस दे रखा है इसका, किसके बराबर, 3,250 रुपए के बराबर। क्या पूछा है प्रिंसिपल, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, देखिए, ये हटेगा 0 लगेगा, ये हटेगा 0 लगेगा, जो कट रहे हैं उनको काट लेते। तो क्या कट रहा है यहाँ पर, आप कॉमन ले लो, एक ही बात है पूरा का पूरा, या ऐसे ही काटे। चलिए, ये काट लिया हमने 25 से 3, ये 25 से 4। ठीक है, और कुछ, और तो 15 से काट लो इसको, कितनी बार चला जाएगा, 15 से ये चला जाएगा आपके 8 बार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर
इधर भी जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं। 25 से ये चला जाएगा 4 और 1 5, 25 से ये चला जाएगा 4, बिल्कुल सही है। फिर 4 से इसको काट लो, ये 2, बिल्कुल ठीक है। 5 इंटू 2 10, 10 से 1 0 काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा इधर? इधर बचा आपके 3p, 8 इंटू 4 32, फिर ये p और ये कितना नीचे 12, बराबर में 3250 चल ही रहा है। बस p की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा। 32 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 32 और 12 का 64 कर ले, नहीं तो 96 कर लेते हैं। तो 96 से 8 16 और ये चला जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स कर लेते हैं, क्योंकि 32 का 12 से डिवाइड करें तो होगा नहीं, डबल करें 64 तो होगा नहीं, 3 गुना करें तो 96 हो रहा है। और 96 यहां पर हम देख सकते हैं कि ये चला जाएगा कितनी बार? 8 बार, ठीक है। तो ये 96 कर लेते हैं, 3 बार गया, 3 का 3 से 9p हो जाएगा, ठीक है। 12 से हमने देखा कितनी बार जा रहा है, ये 8 बार, ठीक है। तो 8p हो जाएगा, ठीक है। तो 9p में से 8p जाएगा तो कितना बचेगा? केवल p। ये आ गया आंसर। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो कितना आ रहा है? 0 एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो 3 2 5 इसका 96 से मल्टीप्लिकेशन करना है। आप ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो 3 2 5 का आप 100 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, लेकिन 100 से नहीं, 96 से ही करना था। तो इसका मतलब आपने कितने टाइम्स? 4 टाइम्स ज्यादा लिया है। तो 325 का 4 से गुणा करेंगे तो 1200, और ये ऊपर का 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1300। परफेक्ट है। तो आप इसमें से 1300 कम कर लेंगे तो भी आपका वो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये लीजिए, इसमें से 1300 कम कर लेते हैं। तो हमें दिख रहा है 1 0 तो आ ही रहा है, ये वाला, ठीक है। 2 0 वो आ रहे हैं, ठीक है। 5 में से 3 जा रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 से अगर देखें, चलिए, और इधर 32, ये 12 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास? 12 में से 1 जाएगा, या ऐसे कर लीजिए, ये हो गया आपके 31। 3 1 2 000 जो है वो प्रिंसिपल आ रहा है, और यही हमारा क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22वां? देखिए, एक व्यक्ति ने 1200 रुपए 8% प्रति वर्ष और 1800 रुपए 10% प्रति वर्ष पर उधार लिए, ठीक है। उसी अवधि के लिए, जिस टाइम के लिए लिए, उसी टाइम के लिए साधारण ब्याज के रूप में उधार लिए गए, ठीक है। उससे कुल 1380 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो टाइम कितना है ये आपको बताना, ठीक है। अभी देख लेते हैं, चलिए देखिएगा। तो क्या आ जाएगा? 1200 रुपए लिए 8% पर, और 1800 रुपए लिए 10% पर। किस पर लिए? सिंपल इंटरेस्ट पर लिए। टोटल ब्याज कितना है? 1380 रुपए। तो टाइम कितना है ये आपको बताना है। तो प्रिंसिपल कितना है? 1200। टाइम कितना है? माना टी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? आर है, 8 है, बटा में कितना? 100। ये मिलने वाला इंटरेस्ट हो गया। अब एक बार और प्रिंसिपल है कितना? 1800। टाइम कितना है? वही सेम टी है जो कि हमें निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो है वो हमें दे रखा है किसके बराबर? 1380 रुपए के बराबर। तो यहां से आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे। 00 से ये 00, 00 से ये 00, और कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। तो बस हो गया हमारा काम। ये 1380 है, या फिर 0 और काटो, 0 यहां मिलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर 12 का 8 से कर लेते हैं, जो कि हमें पता है कितना होगा? 12 और 8 का गुणा 96 हो जाएगा। तो ये 96t आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर 18 का किससे? 10 से कर लेते हैं। तो 18 का 10 से कर लोगे तो 180 हो जाएगा, और ये 180t आ गया। परफेक्ट है। 180 और 96 को ऐड करना है, तो 100 जोड़ लेते हैं, तो 280 हो गया। 4 कम कर लेते हैं, 276 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 138 का क्या ये डबल है क्या? 276? तो बिल्कुल ये डबल है, तो ये 2 बार चला गया। फिर 2 से ये 10 चला गया 5 बार। तो टाइम पूछा था, 5 आ चुका है, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्या कह रहा है 23? देखिए, if a sum of money becomes 4000 in 2 years and 5500 in 4 years 6 months at the same rate of simple interest per annum, then the rate of simple interest is। चलिए निकाल लेते हैं। 2 वर्ष में 4000 रुपए और 4 वर्ष 6 महीने में 5500 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर तो सेम ही है दोनों में, तो ब्याज की दर कितनी है ये बताइए। देखिएगा, 2 साल में 4000 होती है, इसका मतलब A2 दे रखा है, मतलब अमाउंट दे रखा है आपको 2 साल का 4000 रुपए हो जाती है। मतलब आपको पता ही है, मिश्र धन की बात करता है वो।
और क्या बोल रहा है, 4 वर्ष 6 महीने में, ठीक है। तो 4 वर्ष 6 महीने मतलब एक तरीके से 4.5 साल हो गए। तो 4.5 साल का भी आपको अमाउंट दे रखा है, जो कि कितना है, 5500 रुपए का। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं 4.5 साल के मिश्र धन में से 2 साल का मिश्र धन घटाऊं तो मेरे पास जो राशि निकल कर आती है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी 4.5 में से 2 साल गए तो 2.5 साल बचे, 2.5 साल का ब्याज कहलाएगी। और वो ब्याज कितना आ रहा है, जो इनका डिफरेंस है, और इनका डिफरेंस मैं देख सकता हूं कितना है, 1500 रुपए का। तो ये जो 1500 रुपए आए हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट है मेरा कितने साल का, 2.5 ईयर का। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2.5 ईयर का अगर 1500 रुपए है तो क्या पर ईयर का आप सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है पर ईयर सेम रहता है। तो 1500 रुपए है, उसको 2.5 से 2.5 से डिवाइड कर देते हैं तो पर ईयर का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट लो। 5 से गया, 5 से गया, 5 से ये गया, तो कितना आ गया, 600 रुपए पर ईयर का हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। बिना लिखे भी कर सकते थे। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया पर ईयर का, लेकिन हमें पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी बता देते हैं, ये क्या है, अमाउंट है, कितने साल का, 2 साल का। हर साल ब्याज कितना मिलता है, 600 रुपए। तो हर साल 600 रुपए मिलता है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 1200। तो 4000 में से 1200 क्या कर दूं, माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं। यहां पर फिर 2.5 साल का इंटरेस्ट जो है वो 5500 जो है, 5500 है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2 साल है तो यहाँ 2 साल का ही कर रहे हैं, यहां से करेंगे तो भी प्रिंसिपल आ जाएगा, और यहां से कर रहे हैं तो भी प्रिंसिपल आ रहा है। लेकिन प्रिंसिपल पूछा नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, वो भी अभी निकल जाएगी। प्रिंसिपल कितना हो गया, 4000 में से 1200 कम कर लो तो कितना हो गया, 2800। 2800 रुपए का प्रिंसिपल है, ठीक है। ब्याज कितने का हर साल, 600 रुपए का। तो ब्याज की दर नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। 600 रुपए का इंटरेस्ट है, किस पर है, 2800 रुपए पर है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, बस हो गया हमारा काम। 00 से 00 बिल्कुल चला गया। फिर ये चला गया कितना, 3, और ये चला जाएगा कितना आपके 14। फिर ये चला जाएगा 7, और ये चला जाएगा 50। तो 150 बटा कितना आ रहा है आपके सामने, 7, ठीक है। तो अपॉन 7 तो सब में आ ही रहा है, तो कितनी बार जाएगा ये देखिए, 7, 7 से चला जाएगा एक बार 14, फिर 10 होगा, तो 7 से 2 बार चला जाएगा 14, और फिर ये बचेगा 1, 10 तो जाएगा एक बार, ठीक है। तो 21 करके जो है, सब 21 करके ही है, तो ठीक है। फिर तो कितना आ गया, ये आपके 14, 10 और ये 3 रह गया, तो 21 सही 3/7 जो है, 21 सही 3/7, ये 5 नहीं होगा, 21 सही 3/7% जो है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। देखिएगा, 4 वर्षों में एक धनराशि 15,360 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि की जाती है तो समान समय में राशि 16,032 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी, ये बताइए, ठीक है। तो 4 वर्ष का अमाउंट दे रखा आपको, ये भी 4 साल का अमाउंट दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट अलग अलग क्यों है, क्योंकि 20% ब्याज बढ़ चुका है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15,360 और 16,032 रुपए का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 640 और 32 672 रुपए, ठीक है। तो ये 672 रुपए किसके बराबर होंगे, 20% के बराबर। तो 1% के बराबर कितना होगा, अपॉन 20। मल्टीप्लीकेशन में 100 कर लूं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 100 करने पर आपका इंटरेस्ट आएगा कितने साल का, 4 साल का। क्योंकि ये अमाउंट में फर्क इस 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से हुआ, तो 100% जो है वो इस 4 साल का आपको इंटरेस्ट बता देगा। तो ये आ गया आपका 5, इसका गुणा कर लेते हैं 5 से, तो ये हो गया 3035, और ये 2 कितना हो जाएगा आपके 3360, 3,360 रुपए। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, कितने साल का, 4 साल का, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इस अमाउंट में से ये जो इंटरेस्ट है इसे माइनस कर दीजिए, तो प्रिंसिपल निकलकर आपके सामने आ जाएगा। तो 3,360 रुपए 15,360 में से कम करने हैं तो कितना आ गया, 12,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है, 3,360, कितने साल का, 4 साल का। तो हर साल का कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय इसको क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं।
4 से कर लेते हैं, 4 से ये चला गया 8 बार 32, फिर 16 और ये 0, 840 रुपए। तो 840 रुपए हर साल का ब्याज है, प्रिंसिपल 12,000 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैंसिल हो रहा है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 से इसको कर लेते हैं कितनी बार, ये चला जाएगा 7 और 14 7 बार, तो 7%, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए। एक निश्चित राशि पर 16.25% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपए कम है, तो प्रिंसिपल कितना है बताइए। ठीक है, एक निश्चित राशि मतलब प्रिंसिपल है कुछ, उस पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष का जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो मूलधन से 12,600 रुपए कम है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है जितना भी मूलधन है उससे 12,600 रुपए आप कम कर लो, तो ये इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन कितना 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 16.25%, जिसको मैं लिख सकता हूं 16 से 1/4%, ठीक है। और जिसको हम लिख सकते हैं कितना, 16 का 4 से कर लो, कितना हो गया 64, और ये कितना 1.65, चलिए, और बट्टा में कितना 4, परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा, वो तो हमने लगा रखा है, बस हो गया हमारा काम। प्रिंसिपल ही निकालना आपको, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कर लेते हैं। 4 से तो ये 4 हो गया, ठीक है, और इसको कर लो तो ये कितना हो गया 5 से 20, और ये 5 से कितना हो गया 13, इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20p, ये कितना है 13p, फिर 13p इधर, अगर 20p में से लेस होगा तो 7p बचेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर बराबर, अब 20 का इससे मल्टीप्लीकेशन करूंगा, माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो उधर ले जाते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 126, और ये क्या है 00, और ये मल्टीप्लीकेशन में कितना है 20, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कर लेते हैं, 7 से हो जाएगा, 7 से इसको कर लेते हैं, कितनी बार जा रहा है ये 1 बार, ठीक है। फिर कितना रह जाएगा ये 56, तो चला जाएगा कितनी बार 8 बार, तो आंसर आ गया प्रिंसिपल का आपके 18 का डबल कितना 36, और 3 0 और लग जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 36,000 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए। 8.75% प्रति वर्ष की दर से 8,400 रुपए की राशि 11,046 रुपए हो जाती है, तो हो जाती है तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, हो जाती है तो ये हो गया अमाउंट, ये हो गई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कितने साल में हो जाती है ये नहीं बता रखा है, ठीक है। निश्चित समय में साधारण ब्याज से हो जाती है, टाइम नहीं बता रखा है। समान दर पर, मतलब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट, समान समय, जो कि हम निकालेंगे अभी, टी जो होगा वो 9,600 रुपए की राशि, मतलब प्रिंसिपल है ये, साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब ऐसा ही निकालना है। तो कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, उसके लिए प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम नहीं पता है, वो टाइम ऊपर वाला जो रिलेशन दे रखा है वहां से हम निकाल लेंगे। तो कितना है प्रिंसिपल 8,400 रुपए का, टाइम कितना है पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8.75%, अपॉन 100 कर लेते हैं, जिससे क्या आएगा इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि कितना है अभी बता देते हैं। 8,400 रुपए से 11,046 रुपए हो गए, तो जो डिफरेंस है वही इंटरेस्ट है। कितने का डिफरेंस है 600 रुपए इधर कर लिए तो 900 और 9,000, तो ये 10 और 11 2,000, और ये 600 2,646 रुपए, ठीक है। चलिए यहां से टाइम निकालते हैं, ये हटेगा ये लगेगा, बिल्कुल ठीक है, ये कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसको काट लेते हैं 25 से, और इसको 25 से, ये 4 बार चला गया 25 से, और 25 से ये चला जाएगा 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 बार, 4 से ये चला जाएगा कितना 2 और 1 बार, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लेते हैं, 6 और ये 6 कितना हो गया 12, 12 और ये 6 आ जाएगा, तो ठीक है 12 माइनस 6 नहीं, ठीक है, इसको 21 से काट लेते हैं, या 7 से 21 से देखते हैं, ये गया 1 बार, ठीक है, कितना रह गया 54, तो 21 से ये चला जाएगा कितना आपके 5 बार नहीं 4 बार नहीं, 21 से 54 है ना, तो ये चला जाएगा 2 बार 42, ठीक है। 42 हो गया, तो 42 और ये था 126 हो गया, 126 हो गया 6 बार चला जाएगा, ठीक है। चलिए, और अब 35 से इसको कैंसिल करें, 7 से फिर से होगा क्या, 7 से इसको कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना 56, ठीक है। 7 से ये चला गया 5 बार,
7 से ये चला गया आपके कितनी बार, 7 से चला गया एक बार, कितना रह जाएगा 3 2 5, तो अब 8 बार चला जाएगा। चलिए, तो टाइम जो था वो टाइम आ गया हमारे पास एक तरह से 18/5। अब इस टाइम को यहाँ यूज करना है और आंसर निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 9600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8.75, टाइम कितना है 18/5 का, ठीक है, और ये अपॉन में क्या आता है 100। इसको कैलकुलेट करके आंसर बता देते हैं। कैंसिल होने के लिए पहले तो ये पॉइंट हटेगा तो 00 लगाओगे, फिर वो 00 से ये 00 हम ऐसे ही काट लेते हैं। अब और कुछ 25 से ये जा रहा है 4 बार, 25 से ये चला जाएगा, हमने देखा था कितना 35 में, क्योंकि 100 में 4 होता है तो 8 चौक 32 ये, और ऊपर का 3 और आ जाएगा। फिर और कुछ 5 से इसको कर लो 7 बार, ठीक है, और कुछ 4 से इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 बार गया, और ये 16 तो 4 बार चला गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 0 तो नहीं आता दिख रहा है, तो 0 एक ही ऑप्शन में, वैसे भी यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। 8 का 7 से करेंगे तो 7 8 56 होगा, 6 आएगा। 6 का 4 से करेंगे 6 चौक 24 होगा, तो इसका मतलब लास्ट में 4 जरूर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा है, पहला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 9600 रुपए की राशि है, 9.25% प्रति वर्ष की दर से 10,480 रुपए हो जाती है, ठीक है। निश्चित समय साधारण ब्याज मतलब फिक्स टाइम है और सिंपल इंटरेस्ट पर होती है, और वो टाइम क्या है, टी टाइम का, ठीक है। अब कह रहा है 0.6 टाइम से 0.6 टी है, उस समय के लिए उसी दर पर, दर हमको दे रखी है 8,400 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। कुल मिलाकर टी निकालना, जैसे हमने निकाला था यहां पर उसी तरीके से। चलिए, प्रिंसिपल कितना है 9,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 9.25, टाइम क्या है टी है, ठीक है, अपॉन 100 आएगा, बिल्कुल सही है। ब्याज कितना है वो भी देख लेते हैं, 9,600 10,480 रुपए हो जाते हैं, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 400 इधर करोगे 10,000 और 400 उधर है, 400 400 880 रुपए का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये हटा लेते हैं और ये काट लेते हैं, एक ही बात है। फिर 25 से कर लेते हैं 4 बार, और 25 से ये चला जाएगा कितना, 9 चौक 36, और एक कितना 37 बार, ठीक है। 4 से इसको कर लेते हैं, तो 4 से ये चला जाएगा 2 बार, और ये 4 बार 24, ठीक है। फिर और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लेते हैं, टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, तो ये चला जाएगा कितना, 4 से 6, और 4 से ये चला जाएगा 220। चलिए, टाइम कितना आया, टी जो है हमारे पास वो आया कितना, हमारे पास 110, और ये कितना है 37, और ये कितना 3, ये टी आया। अब हमें टी काम में ना लेकर 0.6 जो है टी वो काम में लेना है, तो इसका मतलब इसका 0.6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये लीजिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 110, ये 37 है, ये 3 है, और मल्टीप्लीकेशन में 0.6 है, पॉइंट हटेगा नीचे 0 लगेगा, इस 0 से ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से ये 6 चला जाएगा 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारे पास कितना 22 अपॉन कितना 37। अब ये टाइम हमें काम में लेना है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया, प्रिंसिपल कितना है 8,400, टाइम कितना है जो ये अभी आया 22/37, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 9.25, और अपॉन में 100 तो हमें लगाना ही, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हटेगा तो डेफिनेटली 00 लगेगा, बिल्कुल ठीक है। ये 00 से ये 00 आपने कैंसिल कर दिया, 25 से इसको काट लोगे आप 4 बार, 25 से ये चला जाएगा 9 चौक 36, और एक 37 बार, 37 से ये 37 चला गया, बिल्कुल ठीक है। 4 से इसको काट लेते हैं हम कितनी बार, ये चला गया 2 और 1 बार, तो 21 और 22 का हमें गुणा करना है। तो 21 इंटू 21 क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 441। 441 में आप 21 और जोड़ लेंगे, तो 441 में आप 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 462, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और आज की हमारी क्लास का भी। चलिए, ये इंग्लिश में है, बड़ा क्वेश्चन था, तो हिंदी में आगे है विद ऑप्शन है, तो हिंदी वाला ही रीड कर लेते हैं। देखिए, 5,000 रुपए की राशि है, 2 भागों में इस तरह से विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 4 से 1/5 साल के लिए 6 से 2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, तथा दूसरे भाग पर साधारण ब्याज क्या होता है उसका दुगना होता है, ठीक है।
तो 2 से 3/4 वर्ष के लिए 4% पर एनम दोनों भागों में अंतर क्या है, ये आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। A sum of 5,000 is divided into 2 parts such that the simple interest on the first part for the 4 completed 1/5 years at 6 completed 2/3% per annum is double the simple interest on the second part for 2 completed 3/4 years and 4% per annum। कुल मिलाकर 5,000 के दो हमने टुकड़े किए हैं प्रिंसिपल में, तो पहला P1 बोल देते हैं और सेकंड P2 कह देते हैं। परफेक्ट है। चलिए अब पहला वाला जो प्रिंसिपल है P1, उस पर जो है इस टाइम के लिए इतने की रेट से जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है किसका, इस टाइम के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल P1 है। टाइम कितना हमारे पास, 4 से 1/5 मतलब 21/5 लिख सकता हूं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6 से 2/3, तो 6 × 18 और 2 20/3 लिख सकता हूं। अपॉन 100 तो आएगा ही। तो ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट पर प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये डबल होगा किसका, जो आपका इस समय के लिए इस ब्याज की दर पर मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका। तो इसका मतलब इस समय के लिए इस ब्याज की दर पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल कितना है P2। टाइम कितना है, 2 से 3/4 मतलब कितना हो गया ये, 4 × 2 8 और 11/4। रेट क्या है 4%। ठीक है, तो P × T × R। ठीक है, अपॉन क्या करते हैं 100। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट का क्या होगा डबल। तो इसका मतलब इसको जब डबल कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। 100 से 100 चला गया, ये 4 से 4 इधर ही चला गया। ठीक है, ये 5 से 20 चला गया, 4 इधर, और क्या रह गया इधर कुछ, 3 से ये चला गया 7 बार। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये चला गया 2 से 4 2 बार। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। 7 × 2 कितना, 14 P1 बराबर इधर क्या 11 P2। तो P1 11 है रेशियो में, P2 14 है रेशियो में, और 11 और 14 जो है ये 5,000 के लिए रेशियो आए हैं। तो कुल मिलाकर 5,000 को इन दो टुकड़ों में बांटना है, 11 और 14। तो 11 और 14 कितना हो गया 25। अब अगर फर्स्ट वाला पूछ रहा है तो आप 11 की वैल्यू निकाल लीजिए, और सेकंड वाला प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 14 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। तो 14 और 11 का डिफरेंस आप ले लीजिए, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये लीजिए। 25 से ये गया 2 बार, 200 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600। 600 मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा अंतिम सवाल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।